चलो ठीक है, यहाँ तो लगे पड़े। क्योंकि वो जो आई स्टेयर होता है ना, जिससे डस्टर लेने जा रहा होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। बाहर में बताता हूँ तेरे को। हमारा कॉलेज भाई चंडीगढ़ से 15 किलोमीटर दूर है और नाम चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहित कामरा और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द होस्टलर्स पॉडकास्ट पर। और आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं कुणाल, अवनीश और मोनल। और बात करते हैं सबसे पहले इस पॉडकास्ट का आइडिया हमारे पास आया कहाँ से। कुणाल, आप बताना चाहेंगे? यार हम एक दिन वैसे मेस में बैठे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग। और वैसे मेस खाना खाते सारे इंटेलेक्चुअल होते हैं, और अगर वैसे बिना किसी बात को इतना ज्ञान पेल सकता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वैसे बहुत ज़्यादा ज्ञान पेला जा सकता है। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये ज्ञान एक टॉपिक पे पेलते हैं। और आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भी कॉलेज आएंगे या फिर कॉलेज से पास आउट हो चुके होंगे, तो मोस्ट ऑफ यू विल रिलेट टू इट। और चलते हैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट टॉपिक पर, आज के टॉपिक पर, जो कि है स्कूल लाइफ वर्सेस कॉलेज लाइफ। कैसा हमारा जर्नी रही स्कूल से कॉलेज पे? शुरुआत करते हैं मोनल आपसे। तो जैसे हम सारे जो स्कूल में होते हैं, थोड़ा होता है कि पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में रहना पड़ता है। मतलब खर्चा उनके हिसाब से करना है, पहनना उनके हिसाब से है, घूमने जाना है या नहीं जाना है वो सब उनसे पूछना है। पर अब जैसे ये हम कॉलेज में आ जाते हैं तो फिर अपना हो जाता है कि अकेले रहना है, खुद सब हैंडल करना है, लॉन्ड्री वगैरह, कपड़ों का कहाँ है, कपड़े नहीं उन्हें संभालना, अपना शेड्यूल बनाना, सुबह जल्दी उठना, ब्रेकफास्ट करना टाइम से जाके मैस के हिसाब से। जो पीजी में रहते हैं उन्हें तो खुद बनाना पड़ता है, जैसे हम हॉस्टल में रहते हैं तो खुद ही बनाना, मतलब खुद तो हमें नहीं बनाना, हमें जाके खाना है वहाँ बस। तो टाइम लिमिट होती है ना, जो कि 7:30 से 9 बजे तक। घर पे तो जब उठे तब मम्मी को कहते हैं, मम्मी को आवाज़ मार दी, मम्मी ने बना के दे दिया, थोड़ी डांट पड़ी कोई बात नहीं। तो बस ये हॉस्टल में आके काफ़ी फर्क पड़ जाता है। पहले पहले थोड़ा अजीब भी लगता है, वो खुशी होती है कि भाई दोस्तों के साथ रहेंगे, बस रात को जितने बजे तक जागना, वेब सीरीज देखो, पूरे खत्म कर दो एक एक दिन में। ये नहीं एक एक देखो, या टाइम लिमिट है कोई, या पापा की आवाज़ आ जाएगी तो बंद करना पड़ेगा, मम्मी आ जाएगी कमरे में तो बस चादर में पड़ा लिया और फोन साइड में। अवनीश, आपके लिए कैसी रही आपकी स्कूल लाइफ से लेके कॉलेज लाइफ की जर्नी? पहले तो एडजस्ट होना मुश्किल है, एकदम से जो चेंज आता है ना, यहाँ खुद उठना, उठ के पहले लाइन में लगना, सबसे पहले तो नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए तो और लंबी लाइन में लग जाओ, ठीक है। उठ के नहाना धोना, तैयार होना, तैयार हो गए फिर कॉलेज जाना, खाना खाने के लिए वहाँ ऐसे था ना भी हाँ मम्मी ने टिफ़िन पैक कर दिया, यहाँ आना पड़ता है वापस खाना खाने के लिए भी हॉस्टल आना पड़ता है। और जो बाहर वाले हैं उनको टिफ़िन आना पड़ता है, उनका ज़्यादा मुश्किल है। पर यहाँ आना फिर कई बार होता है भी मैस आ गए, जाने का मन ही नहीं कर रहा कॉलेज दोबारा। सही बात है। और आप जैसे ये दोनों ये बता रहे हैं कि मतलब कॉलेज में आके थोड़ा सा इंडिपेंडेंट ज़्यादा हो जाते हैं हम। स्कूल में हम टीचर्स के इन्फ्लुएंस में रहता है, चलो ठीक है काम नहीं करा तो टीचर्स हमें बता देते कि तुम्हारा काम पेंडिंग है। यहाँ कॉलेज में बस एक ड्यू डेट मिलती है, उसके बाद नहीं तुम्हारा कोई एक्सेप्ट होगा। स्कूल में तो तुम्हें टाइम टू टाइम बता देता है तुम्हारा ये काम पेंडिंग है, चाहे तुम घर पे आओ तो तुम्हारे पेरेंट्स ना, यहाँ पे पेरेंट्स से बताने के लिए बस तुम खुद इंडिपेंडेंट हो कि तुम्हें करना है तो खुद ही करना अपने दम पे। सही बात है। मैं आई कैन एक कॉलेज में बहुत सारे डिफरेंस आते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम कह सकते हैं कि सभी एग्री करेंगे। और कोई फैक्ट आपको ध्यान में आ रहा हो कि लाइक स्कूल से कॉलेज में बहुत मेजर डिफरेंस रहा हो? यूनिफॉर्म आगे फिर ये था, यहाँ पे आके ये है कि खुद जो मर्जी पहनना है पहनना। वो पहले पहले अच्छा लगता है, मनपसंद के कपड़े लेके आ रहे, जूते लेके आ रहे नए नए, गुच्ची पराठा तुम पहन नहीं सकते, जो मिला वो पहन लिया, अच्छा लगा देख लिया, सेक्टर वाइज से जो मिला पहन लिया सकता अपने हिसाब से। और फिर चूज करना, फिर कहीं कहीं ऐसा क्या होता है कि बच्चे रिपीट नहीं करते कपड़े, ज़्यादा अजीब लगता है कि यार ये कपड़े बार बार पहने, लोग क्या सोचेंगे ये वो। तो बहुत होता है क्योंकि वो जो कॉलेज में वही कहीं अमीरों की औलाद आती है, वो एक से दूसरी बार पहनना ही नहीं, कभी कभी तो ब्रेक के बाद ही अलग ड्रेस होती है। तो फिर काफ़ी होता है। ड्रेस का सिस्टम भी है हमारे कॉलेज में, है 2 दिन पहननी होती है, पर वो ठीक है एक हिसाब से। 2 दिन मतलब 2 दिन ऐसा लगता है कि चलो यार रिलीफ है, जो पहनना है पहनना। और प्रोफेसर से रिलेटेड कुछ आपका इंस्टेंस हुआ हो कि आपको लगा हो स्कूल से कॉलेज में चेंज हुआ है किसी को? स्कूल के जो टीचर्स थे वो थोड़े सपोर्टिव थे। अब स्कूल के जो टीचर थे उन्हें सबको पता है कि इसका बच्चे का काम ये पेंडिंग है, यहाँ एज अ मतलब जॉब की आओ कॉलेज में पढ़ाओ, कोई मतलब नहीं किस बच्चे ने क्या नोट किया। स्कूल में हर जो टीचर था वो सब पे ध्यान देता है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। यहाँ पीछे अलग ही चल रहा है, कॉलेज में फोन चल रहा है, कोई मतलब नहीं, टीचर अपना पढ़ाता है और चला जाता है, असाइनमेंट देता है खुद करो। स्कूल में थोड़ी सी हेल्प भी मिलती थी टीचर से। और इससे याद आया लाइक फोन में बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया। लाइक हम फोन्स वगैरह होते थे पहले स्कूल में, आज तक तो फ़ोन लेके ही नहीं गए, और ले जाने काफ़ी बड़ी बात होती थी फ़ोन लेकर जाना। पर फटती भी तो थी ना। हाँ। अगर पकड़े गए तो
किसी को बताना भी तो एक दो भी बताना भी, हाँ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये पता बताएगा नहीं, बाकी को बताना भी नहीं। अगर पकड़े गए प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल से घर से तो फिर फोन छीना ही जाएगा कि अब नहीं मिल रहा तुम्हें। सही बात है। और लाइक कॉलेज के अंदर तो ऐसा होता है कि एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि आप फोन लेके ना जाओ। फोन ना लेके जाओ तो वो मतलब ऐसा लगता है भाई अधूरा अधूरा, कुछ तो छूट गया, कुछ तो रह गया। लेक्चर नहीं करते ना, लेक्चर नहीं करते आधा टाइम तो, क्योंकि लेक्चर में फोन चला रहे होते हैं हम। बैटरी डाउन भी हो तब भी क्लास में चार्ज करेंगे, रूम पे नहीं छोड़ के जाएंगे, मैसेज या कॉल आ जाए। सही बात है। सबके पास पर्सनल पावर बैंक है ना, टेंशन ही नहीं चार्जिंग की, बस एक डाटा केबल कैरी करनी है, जब मन करे बस चार्ज करो, वही यूज करते रहो साथ के साथ। रूम पे आके तो फिर थक ही जाते हैं, क्लास 4:30 तक क्लास हो तो फिर आदमी सो ही जाता है, आगे क्या ही करेगा, आगे लगता है आसान काफी कि आराम से हो जाएगा मैंने, पर यहाँ टाइम शेड्यूल आगे लगता है कि स्कूल से ज्यादा हार्ड है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है बेसिकली, वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। वर्कलोड। स्कूल में ऐसे था ना भी, हाँ क्लासेस लगाई 2-3 बजे तक, 1-2 बजे तक स्कूल बंद हो जाता था, खत्म हो जाता, आगे घंटा 1 घंटा खाना खाया, रेस्ट की, ट्यूशन 2-3 घंटे ट्यूशन, आके फिर खेल लिया, होमवर्क वगैरह करा, नहीं करा तो क्लास में यही सिस्टम कि टीचर चेक करी लास्ट बेंच पे कंप्लीट हो रहा। पर यहाँ थोड़ा कम है वर्कलोड। सपोर्ट सिस्टम में तो नहीं है ना वो मम्मी नाम का, वो जो आते काम कर देता है, पता है भाई लेट हो रहे प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे, मम्मी को कहते हैं मम्मी रात रात भर बैठ के प्रोजेक्ट बना रहे, तुम्हें मिल जाएगा लेके स्कूल चले जाओ। मेरी मम्मी ने तो बहुत प्रोजेक्ट्स बनाए हैं मेरे, लिटरली मेरे मोस्टली प्रोजेक्ट्स मेरी मम्मी और मेरी बहन बनाती थी। कॉलेज में आके तो सारी ड्यूटी हमारे पे ही आ गई कि सब कुछ हमने करना है, असाइनमेंट हमने बनाने, फाइलें हमने कंप्लीट करनी है। अब ये है ना, घर वालों को फोन भी नहीं मारते, जब घर होते हैं तब तो कहते हैं कि मम्मी यार ट्यूशन जाना है ये हाँ। वो, अब कहेंगे सारा दिन तो तुम्हारे पास है, क्या करना है तुम्हें, ये करो, इसलिए तो भेजा है वहाँ, इसलिए तो हॉस्टल में रखा है ताकि प्रेशर ना हो किसी और चीज़ का, पास रहो, कॉलेज आने जाने में आसानी हो, फिर भी तुम ऐसे कर, काफ़ी हो जाता है फिर। कॉलेज में किसी को कह भी नहीं सकते ना तू बना दे, उससे हम कहेंगे वो भाई तू मेरे 3 प्रोजेक्ट बना दे, मैं तेरा ये वाला बना देता हूँ, उसके खुद के वो ड्यू पड़े हैं सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, किसको कहेंगे हम? कहीं तो मस्त पैसे लेके बना देते। ये भी चलता है 100 रुपए की ये तो मतलब धंधा शुरू कर दिया कि हाँ भाई मेरे को पैसे दे, मैं तेरा प्रोजेक्ट बना दूंगा। मस्त किसी से बनवाए थे जब भाई मेरा हाथ टूटा था। हमारी क्लास में तो टीचर भी प्रपोजल दे रहा था, तू मत बना, 80 रुपए दे मैं तेरी फाइल बनाता हूँ। और कोई किसी को फैक्ट याद आ रहा हो? फ्रेंड सर्कल्स, आओ। वहाँ इतना था नहीं ना पता भी फ्रेंडशिप क्या चीज़ है, तब था भी हाँ है जितने ठीक है। यहाँ आगे शुरू में ऐसा था ना भी हाँ 50 से मिले, 50 अपने दोस्त हैं, धीरे धीरे जैसे साल निकल गया उनमें से रह कितने गए, 4-5 रह गए कि हाँ भाई यही है जो मतलब मेन तो होता हमारा फ्रेंड सर्कल, वो छोटा होता छोटा होता होता और और फिर रियल्स रह जाते हैं और बाकी सब फेक निकल जाते पता हैं। लग जाता है ना भी हाँ ये कैसा है, एक पहली बार ही में ना जज कर सकते कि कौन कैसा है, जैसे जैसे साथ साथ निकलते रहते हैं टाइम पता लगता रहता है, छोटी छोटी चीज़ जगह उसका, तो बंदा को पता लग जाता है कि हाँ ये नेचर ऐसी है, वाइब मैच हो रही नहीं हो रही। स्कूल में हमने दोस्ती देख के नहीं करी ना, अपने आप हो गई एंड तक दोस्त। अब यहाँ हम आए, पहले दिन 50 मिले, 50 दोस्त, अगले दिन 2 मिले, वो सारे दोस्त, अब उनमें से कटते हैं। अब स्कूल में ऐसा नहीं था कि भाई ये है इनमें से कोई 2 दोस्त बनाऊंगा, वो बन गए अपने आप। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग से पता है कि स्टार्टिंग से मेरे साथ है, इनमें से कोई दोस्त बनेगा, वहाँ बन गए, यहाँ बनाने पड़े। तो ऐसे ना सेक्शन चेंज हुआ, हर सेक्शन में नया बनने का कोई दिक्कत ही नहीं है। तो स्कूल में फ्रेंडशिप काफ़ी रियल होती थी, एज मतलब उसमें ये नहीं होता था कि यार ये अमीर ये गरीब, दिमाग नहीं था उतना, वो पेरेंट्स को बोलना पड़ता था और हम सुना कर देते थे, वापस उन्हें क्या था स्कूल में क्या था, बस बाहर जाके नहीं मैं तो बात ही नहीं करता रोहन से। लेकिन एक चीज कॉमन है, मतलब वहाँ कॉलेज और स्कूल लाइफ दोनों में तुम्हें ऐसे कई दोस्त मिलेंगे जो सिर्फ तुम्हारे लिए दोस्त होंगे, पीठ पीछे कुछ और होंगे, वो फिर तुम्हें खुद देखना उनके साथ रह कि कौन सच्चा दोस्त है और कौन फेक। बट वही है ना, फिर कॉलेज में आके हमारा लाइक माइंडसेट डेवलप हो जाता है, हमें फर्क लग जाता है कि बंदा कैसा है कैसा नहीं, हम रह के उसके साथ देख सकते हैं, फिर फ्रेंडशिप हम खुद चूज कर सकते हैं हमें किसके साथ फ्रेंडशिप करनी है किसके साथ नहीं। मेरे स्कूल में ऐसा होता था लाइक जिसके साथ बिठा दिया बात अच्छी हुई फ्रेंडशिप हो गई। मेरा तो ऐसा था ना, मेरे को मेरी जिनसे भी दोस्ती हुई ना जिसके थ्रू हुई उससे बातचीत नहीं है, मेरी इनसे हुई उससे बातचीत नहीं है, मेरी काश वगैरह जो है क्लासमेट मेरे उनसे हुई, अब जिसके थ्रू हुई थी उससे बातचीत नहीं है, उससे खत्म हो गई, बस ये सिस्टम है। वो वाले दोस्त सही होते हैं, भाई तू क्लास में लगा रहा मैं नहीं लगाता, भाई कहाँ है वेट कर रहा हूँ तेरा, अच्छा साथ चलते हैं क्लास में, चाहे खुद 10 मिनट लेट हो रहे हो जाएंगे कंपनी के साथ, ताकि पढ़े डांट दोनों को पड़े, अकेले नहीं सहेंगे। इससे मास बंक याद आ गया, मास बंक, हाँ मास बंक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है, लाइक बहुत बड़ी जंग चीज है कॉलेज जंग की, है ये, जंग है ये जंग कॉलेज है, की। नहीं भी तैयार करना साथ वालों को भी, हाँ प्लीज मास बंक कर लो, एक ही डिसीजन के लिए तैयार करना। वो बाहुबली की तरह पूरी जो स्पीच नहीं होती है ना क्लास में खड़े होके कि सुनो
सारे एक साथ हैं, नहीं करनी क्लास नहीं अटेंड करनी, वो जो हमारे खिलाफ है उसे बोलने तो 75% अटेंडेंस पूरी नहीं, हमें जो करना है वो करना है, हम नहीं जाएंगे क्लास। ग्रुप में बैठ के मैसेज कर रखा भी मास बंक क्वेश्चन मार्क। थोड़ी सी बात हुई उधर से पता लग रहा सिया ने टीचर को ही दिखा रखा। टीचर आके पूछ रहा अभी मास बंक करना था क्या तुम्हें? हाँ, ग्रुप में बात चलती है मास बंक की, जिन्हें मास बंक करना है यस भेजो। अब कुछ बच्चे होते हैं वो यहाँ यस नहीं भेजते, टीचर को हम यस भेज देते हैं, टीचर से फॉरवर्ड करके मैम देखो ये मास बंक चल रहा है। मुझे लगता है ना टीचर अच्छे मार्क्स देगा इंटरनल में, तो यहाँ जो हमारा इंटरनल खराब हो जाता है सारा वो नहीं पता नहीं कुछ, अपने इंटरनल ऑर्गन भी खराब हो जाते हैं, एकदम से उठ के फटाफट ड्रेस पहन के वापस आना पड़ता है, ऐसा दिखाना पड़ता है कहीं फंस गए थे, फिर बहाने लगाने पड़ते हैं, मैम ड्यू क्लियर कर रहा था, चोट लग गई थी, मेडिकल डिस्पेंसरी। कहीं तो टीचर जी कह देते हैं चलो जाओ यार क्या करोगे, मैं अटेंडेंस लगा ये दूंगा, कॉलेज लाइफ सही है। एक भी बच्चा नहीं आना चाहिए, फिर भी कई होते हैं। इन पॉइंट्स की वजह से मेरे को लगता है कि हाँ भाई कॉलेज लाइफ अपनी जगह सही है, हम्म। कि लाइक स्कूल में हमने मास बंक सुना ही नहीं था आज तक, होता ही नहीं था मास बंक, एक बच्चा मास बंक करे साथ वाला बता देता मैम वो वहाँ घूम रहा है। बैग यहाँ बड़ा मैं वो पता नहीं कहा है। फिर पीटी सर आता था लेने। हाँ जाते भी कहाँ स्कूल में, 1 घंटा टॉयलेट में बैठे रहते। ग्राउंड तो कितना सा होता था वहाँ, जिसमें पीटी टीचर अपना घूमता रहता था, किसी को ढूंढता हुआ। इंग्लिश में हमको ढूंढता हुआ। इंग्लिश में पीटी वाले सर और इंग्लिश वाली मैम कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता था हमेशा उनका, हर स्कूल के अंदर ऐसा होता था। बट ये है ना, उनके चक्कर में हमें लेक्चर फ्री मिल जाता था, वो आपस में बात करते थे और हमें लेक्चर फ्री मिल जाता था। चलो उनका आपस में उनकी connect- एंटरटेनमेंट ज्यादा थी। हाँ। उनकी बातें सुन के इंग्लिश समझ नहीं आ रही, वो सर कुछ बोल रहे मैम कुछ बोल रही, आपस में उनको समझ नहीं आ रहा, बस सुन के अच्छा लग रहा। वो दिल का कनेक्शन था ना, तुम्हारे लिए नहीं था, तुम्हारे तो दिमाग के ऊपर बात है, दिल का कनेक्शन था वो, तुम्हारे से थोड़ी कनेक्ट होगा, आपस में होता था ना, उनको कैसे आंखों से बात होती थी, वो बोलने के लिए तो बस तुम्हें दिखाते थे कि बात कर रहे हैं एज अ टीचर तो। और एक यहाँ पे कपल्स की काफी दिक्कत, स्कूल में ये होता था कि हाथ यूं बैठ के हाथ पकड़ लिए यूं हो गया, चलो ठीक है, यहाँ तो लगे पड़े, मस्त चल रहा काम, यार, ऐसे couples ऐसे का कर रहे, कुछ अलग- ऐसे कर रहा, कोई ऐसे कर रहा। क्लास में लगे हुए वीडियो आ रही। करेंगे इस बारे में, कपल्स के ऊपर भी फिर कभी बात करेंगे। अब चलते हैं थोड़ा आगे, और कुछ पीटीएम। हाँ पीटीएम, कॉलेज के अंदर पीटीएम नहीं होती ना, बढ़िया चीज है ना। बढ़िया चीज है इनफैक्ट, हाँ अच्छी बात है। लाइक क्यों यार, हर 6 महीने में तुम्हें क्यों रिजल्ट दिखाना है हमारे पेरेंट्स को? पर कईयों की होती भी है, हम जैसों की। फिर बड़ा कांड कर दो तो वो तुम्हारे रिजल्ट की पीटीएम नहीं होती ना, तुम्हारे कांडों की पीटीएम होती है। हमारी कॉलेज में नहीं ना वही पीटीएम, हमारी हॉस्टल में ही है पीटीएम। वो ज्यादा बुरी थी। वो वहाँ वो ज्यादा बुरी है। वहाँ ये होता है ना, मार्क्स की टेंशन होती थी, यहाँ पे इसे आता ही तो है, बस पढ़ना है तो आता है, कोडिंग मुझे आती है, मुझे कोडिंग हाँ। मालूम है, मेरे पे स्किल है। एक सब्जेक्ट इसे आता है, 3 मुझे आते हैं। वो नहीं पता ना प्लेसमेंट वाला इसे आता है। हमें तो बस इस सेमेस्टर का आता है जो हट जाएगा बाद में। इसलिए यहाँ बस पास होने पे रहता था कि बस पास हो जाए पैकेज तो लग जाएगा, पास हो जाए पैकेज तो लग जाएगा। वहाँ ये नंबर नहीं आना चाहिए। सप्ली में बस नाम नहीं आना चाहिए आपको, उस लिस्ट में जो आती है उसमें सप्ली में नाम ना है, 75% अटेंडेंस ना कम हो, बस ये 2 होती है और एक पास होना है, बस किसी तरह पास हो जाए, घर पे फोन ना आ जाए, आराम से हो जाएगा काम। पर फिर ये होता है कि जैसे हम स्कूल में होते थे तो एक तो पेरेंट्स, उनके आगे फोन आप कम यूज करोगे, पढ़ना पड़ेगा, जब पापा घर आने वाले हो तभी किताब खोल के बैठे और पढ़ना पड़ेगा। आई थिंक स्कूल के अंदर ना भाग दौड़ होती थी, मतलब रेस के पीछे हर कोई रेस हो रखी होती थी कि मार्क्स कौन ज्यादा जाएगा, कौन बढ़िया परफॉर्म करेगा, कौन फर्स्ट आएगा। कॉलेज में ऐसी भाग दौड़ नहीं है। चिल नेटफ्लिक्स। ये होता है, अब वहाँ पे ट्यूशन वगैरह पढ़ो, ट्यूशन वगैरह जाओ, यहाँ पे ना कोई आपको, एक बार तो कॉलेज से आ गए ना तो कोई है नहीं, प्रेशर ही नहीं है बिल्कुल पढ़ने का। पेरेंट घर पे, मतलब स्कूल के अंदर ऐसा होता था, पेरेंट्स मम्मी होती थी बोल देती थी पढ़ ले, यहाँ पे तो बैठ के पढ़ ले, फोन मत चला, ये मत कर, वो पढ़ ले। अब तो रिमाइंडर मिलता रहता था बेसिकली कि हमें पढ़ना है। कॉलेज में हमें सारे खुद ही करना पड़ता है बेसिकली। वही प्रेशर है ना, बस यहाँ पे आके तो बस फिर खत्म है। एक बार घर यहाँ आके ना, एक तो सबसे पहले 4:30 यहाँ वो थक के आदमी सो जाता है, उसके बाद उठता है, डिनर करता है, फिर आके थोड़ा फोन सर्व करेगा, तो फिर उसके बाद बस नींद आती है, आदमी सो जाता है, क्योंकि अगले दिन का भी है हेक्टिक शेड्यूल। जाके सैटरडे संडे को टाइम मिलता है, फिर आदमी चला जाता है घूमने, चंडीगढ़ आया हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ जाके शहर। असाइनमेंट पे तो करनी है। हाँ, सीधी चंडीगढ़ में भी तो नहीं है ना। हाँ ये बात है, हमारा कॉलेज भाई चंडीगढ़ से 15 किलोमीटर दूर है और नाम चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है। और आपने अभी जैसे फंक्शन प्रोग्राम की बात करी, कॉलेज के अंदर फेस्ट ऐसे है कि स्कूल में तो ऐसे था ना कि हाँ एक एनुअल फंक्शन होता था, एक स्पोर्ट्स डे होता। यहाँ हर 2 दिन बाद कोई फंक्शन हो रहा, हर ब्लॉक का अलग हो रहा, हर ब्लॉक का अलग फंक्शन चल रहा, फंक्शंस खत्म ही नहीं हो रहे। हर फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, कल्चरल इवेंट में एक, म्यूजिक, डांस, हर फील्ड में एक इवेंट हो रहा है तुम्हारा हर दूसरे। एक खत्म हो रहा,
लास्ट बाहर आके पता लग रहा है दूसरी साइड दूसरा अलग चल रहा है। अटेंडेंस तो मिलनी है, हर इवेंट अटेंड करो। सिंगर आ रहा है, कभी कोई आ रहा। वही बात है ना, लाइक कॉलेज आपको वाइडर अपॉर्चुनिटीज दे देता है कि आप और फील्ड्स एक्सप्लोर करो। लाइक अगर किसी का डांस में इंटरेस्ट है, वो डांस का फंक्शन वगैरह ज्वाइन कर लेगा, कोई प्रोग्राम होगा। सिंगिंग में इंटरेस्ट है, वो सिंगिंग में चला जाएगा। किसी को कुछ और इंटरेस्ट है, कोडिंग में इंटरेस्ट है, उसके लिए इवेंट्स है। वाइडर अपॉर्चुनिटीज है बेसिकली कॉलेज के अंदर। और जिन्होंने भी सीजीसी लाना ना, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया, पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रैप करना है, सिंगिंग, डांस, सब चीज मिलेगी। क्लब बने हुए ना, स्कूल में क्लब्स नहीं ना थे। स्कूल में क्लब्स नहीं थे यहाँ exactly। हर पर्टिकुलर चीज के लिए क्लब बना रखा है। तुम्हें कोडिंग के लिए अलग बना हुआ, सिंगिंग वगैरह के लिए हर अलग अलग क्लब बना रखे। बाकी एज ग्रुप का भी मैटर करता है। स्कूल में एज ग्रुप बहुत वाइड था, वो 1 से मतलब 12वीं क्लास तक, तो 12 साल के एज ग्रुप या 4 साल के एज ग्रुप, यहाँ सब दोस्त हैं। वहाँ होता था सिर्फ अपनी क्लास वाले दोस्त हैं, या फर्स्ट ईयर वाला थर्ड ईयर वाले ले बैठे हैं। सेकंड ईयर वाला खाली बैठा है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। थर्ड वाला तो पता ही नहीं क्या करता, फोर्थ वाले को टेंशन है प्लेसमेंट आ रही। जब आए थे तब बहुत टेंशन थी, सीनियर मिलेंगे, रैगिंग हो गई है, वो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है। रैगिंग तो मतलब एक तरह से कल्चर खत्म हो चुका है रैगिंग का। पहले हुआ करती थी, और कहते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस में ज्यादा होती है रैगिंग, क्योंकि उसमें एज ग्रुप बहुत ज्यादा होता है। लाइक फर्स्ट ईयर का बंदा, 5th ईयर का बंदा, वहाँ पे 5th ईयर तक के होते हैं एमबीबीएस वगैरह के अंदर। तो फिर उसके अंदर चलो रैगिंग समझ में आता है, हो जाती है। यहाँ तो भाई 2 साल बड़े बंदा क्या ही रैगिंग लेगा हमसे। लड़ाई वाला सीन कॉलेज में है, स्कूल में नहीं हुआ करता था लड़ाई। स्कूल में छोटे छोटे बात पे क्या लड़ाई होती थी? तूने मेरे कॉपी पे पेन चलाया, डस्टर डस्टर फाइट भाई, हमें हर स्कूल में तुम्हें मिलेगी डस्टर फाइट। तो क्लास का होना चाहिए था डस्टर। होती थी मॉनिटर को ड्यूटी मिलती थी डस्टर संभालने की, और वो कभी कोई लड़की देख के दूसरे क्लास की दे देता था। फिर 2-2 सेक्शनों में लड़ाई होती थी कि डस्टर है किसका मेन। इसलिए हमारे तो ये था कि जो डस्टर आता था ना क्लास में, तो उसके पीछे परमानेंट मार्कर से लिखा जाता था सेक्शन का नाम। हाँ, सेक्शन का नाम 10 थे, सेक्शन भी लिखते थे ए सेक्शन लिख के फिर वो आराम से टीचर के ड्रॉअर में रखा जाता था। टीचर लॉक करके जाता था, फिर अगले दिन आके टीचर ही खोलता था। मेन लड़ाई होती है और सी में। ए वाले सी को समझ नहीं थी। ए वाले में हम तो बहुत हाई लेवल के बंदे हैं। सी वाले तो बच्चे कुछ जो रैर हो गए बच्चे वो है। हमारे स्कूल में सेक्शन ही नहीं करते। डस्टर ले जाना भी बहुत बड़ी बात होती थी। किसी क्लास में डस्टर मांगने जाना है, पहले चाहिए तुम्हें कॉन्फिडेंस, फिर चाहिए तुम्हें गुड रेपर्ट, मतलब लड़ाई तो नहीं है ना इस क्लास में किसी से। क्योंकि वो जो आई स्टेयर होता है ना, जिससे डस्टर लेने जाना होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। तो हर में बताता हूँ तेरे को, अब डिपेंड करता है लेने कौन आता है डस्टर। डस्टर अगर लड़की लेने आई तो फिर लड़ाई होती है कौन देने जाएगा। हाँ, लड़का देने आया तो उठा लेना, पिछली सीट पे पड़ा के बुलाना। देना भी ऐसे कि नहीं देना, वही बात है। जब भाई क्लास में ढूंढ ले अपने डस्टर चाहिए ना बाहर में। तेरे को डस्टर देंगे बस। पिछली बार ये था जो मेरे आगे लाइन में लगा था। और जैसे भी अपने सेक्शंस की बात की, लाइक ए से सी सेक्शन या ई सेक्शन तक होते हैं, तो आई थिंक कि स्कूल के अंदर ना लाइक ग्रुप बहुत छोटा होता था। एक सिंगल एज ग्रुप, मान लो सिर्फ एक स्कूल में 150 बच्चे हमारी एज के ही, सो 15 साल के बच्चे सिर्फ 150 से 200 बच्चे हैं। और यहीं पे हमारे लाइक वी आर 18, 19, 18-19 साल के, आपको 1,500 से भी ज्यादा बच्चे मिल जाएंगे। तो कह सकते हैं कि सोशल इंटरेक्शन काफी बढ़ गया है। सोशल इंटरेक्शन काफी ज्यादा है स्कूल में। फिर तुम्हारे मतलब 30 बच्चे अपनी क्लास में, ज्यादा से ज्यादा 60 बच्चे होंगे, तो यहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा दोस्त मिलेंगे, बहुत ज्यादा। मतलब पहले दिन 50 200 ये अलग, तुम हॉस्टल में रहते हो ना, पूरा फ्लोर तुम्हारा दोस्त है। फिर एवरेज चलती है हॉस्टल वाइज, फ्लोर वाइज, 3rd फ्लोर वर्सेस 4th फ्लोर। क्लास में पूरी 60 सीआर हो गए तुम, तो तुम्हारी हर किसी से अच्छी बात है। मीटिंग अटेंड करना, तुम्हें इतने इवेंट्स, काफी दोस्त बनते हैं। स्पोर्ट्स फील्ड में अलग इवेंट, किसी सब्जेक्ट फील्ड में अलग इवेंट, क्योंकि यहाँ तो ऐसा नहीं होता कि सबके सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। हम कुछ म्यूचुअल सब्जेक्ट शेयर करते हैं, बाकी इनके सब्जेक्ट्स कुछ अलग हो जाते हैं, हमारे अलग हो जाते हैं। तो हर फील्ड में तुम्हें काफी दोस्त मिलते हैं। सही बात है। लाइक फ्रेंडशिप कह सकते हैं, हम जिससे भी आज मिलते हैं हाथ मिला लेते हैं, चाहे नाम भी ना पता हो। माइंडसेट भी सेम होता है ना इसके साथ साथ। हाँ, कई लोग आते हैं जो अभी क्या हाल है, और मैं सोच रहा था कौन हाथ मिला लेते हैं। कोई तो था, कहीं तो मिला होगा, कहीं तो मिला होगा। इतने बंदों से रोज मिलना है, कोई तो देखा होगा, कोई मिला होगा, बातचीत करी होगी। तो कभी कभी तो ऐसा होता है एक दोस्त मिल गया, उसका कोई साथ में दोस्त होगा, उससे हाथ मिला लिया, हाँ भाई ठीक है, दोस्त का दोस्त है, तुम्हारा भी दोस्त हुआ। आई कांटेक्ट बनाना भी मुश्किल होता है ना, अगर हमने आई कांटेक्ट बना लिया उससे, फिर तो आप मिलाना ही पड़ेगा। हाँ। या तो नजर चुरा के चलो, अपना चलो, हाथ मिलाना। नुकसान भी, जितना से दोस्ती रखोगे उतनों की लड़ाई में जाना पड़ेगा। हाँ, फिर सस्पेंशन आ जाता है कि मारे किसकी तरफ से। जिसे मारने गए वो भी अपनी साइड का है, जिसकी वजह से मारने गए वो भी अपनी साइड का है। ठीक है यार, बस में सेटल कर लो तुम, सॉरी बोल दो।
सॉरी कोई बोलता तो नहीं ना, सबके अपना है, ईगो है, घमंड है, भाई मैं कॉलेज आया हूँ, नहीं, अच्छे कई- घर से आया हूँ, कई मेरे बोल घर वाले देते थोड़ी सा कई कहीं बोल कोई बोल देते देते हैं, होते हैं शरीर कहीं कहीं बेचारे प्रेशर में आगे बोल देते हैं, लड़की गर्लफ्रेंड से कहते हैं नहीं लड़ना, तुम्हें नहीं लड़ना है बाबू। वो सॉरी बोल देते हैं, बस आपको हमारे- चोट लग जाएगी तुम्हारे बेमतलब के। तो फूक मार के सही कर देगी, लड़ो क्यों? यही होती है बाबू, मैं भी लड़ूंगी। कौन था? हम उसे शांत करा रहे थे, तू रहने दे, तू रहने दे, हम मैं सॉरी बोल देता हूँ। मैं सॉरी बोल दूंगा, तू रहने दे, लड़ाई करनी नहीं मुझे। और एक पॉइंट मुझे और ध्यान आया, पिकनिक्स, स्कूल के पिकनिक्स और कॉलेज के पिकनिक्स, क्या डिफरेंस क्या है? स्कूल में ऐसा था ना, एक्साइटमेंट होती थी कि हाँ दोस्तों के साथ घूमने जाना है, क्योंकि वैसे तो जा नहीं सकते कहीं, यहाँ तो है अभी हाँ निकल गए कहीं भी दोस्तों के साथ। वहाँ ऐसा था भी हाँ दोस्तों के साथ पहली बारी कहीं बाहर जा रहे, तो एक्साइटमेंट अलग ही होती थी। चिप्स पैक कर लिए, मैं ये लेके आया, मैं ये लेके आया। वहाँ ऐसा था ना, वैसे तो सुबह उठा नहीं जाता 7 बजे तक, पिकनिक 4 बजे है, 5 बजे है ना, तो 4 बजे उठ के तैयार होके बैठे हुए, पिकनिक है अभी, आज मेरे को मम्मी छोड़ आओ जाके जल्दी, रहा नहीं जा रहा मेरे से। और मम्मी को उठाना पड़ता है। हाँ। नींद तो आती नहीं थी हमें, नींद आती नहीं थी हमें, तो पूरी एक्साइटमेंट है, ऐसा आंखें खुली, सोना नहीं, आज पिकनिक मिस ना हो जाए। किसी चांस में हो ही सकता था मिस, लेकिन हम अपने घर से वो रख के जाते थे, पिकनिक जाना कल। ये होता था कि अगर स्कूल में है तो ऑफिशियल होता था, पेरेंट्स को पता होता था, तो पेरेंट्स अपनी तरफ से बच्चे को तैयार करके भेजते थे, सारा सामान ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, इतने पैसे लगेंगे, बाकी टीचर सही ध्यान देने के लिए। ये तो यहाँ पे हम जैसे घर से दूर आते हैं और कॉलेज लेके नहीं जाते ऑफिशियली कहीं, अब बच्चे जाएंगे अनऑफिशियल, वो अलग अलग अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जाना, कोई कसौल जा रहे हैं, जैसे हम चंडीगढ़ है आसपास ही है, साथ थोड़ा ही दूर है, सफ़र करना आसानी है, मतलब रोड बाय भी जा सकते हो आप, जैसे अलग अलग है मीन। पर ये होता है अनऑफिशियली जैसे जाना है तो फिर पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती है पहले, जैसे हम हॉस्टल रह सकते हैं तो ये नहीं, पीजी में तो है नहीं, कभी भी निकल गए, अगर यहाँ पे अटेंडेंस लगती है, अगर वो नहीं लगवाएंगे फिर भी घर पहुँच जाएगा, प्रॉक्सी लगाना बहुत मुश्किल है, वो फेस वार्डन को याद हो जाता है इतने टाइम से अगर आप रह रहे हो, तो फिर वहाँ जाना, फिर उन्हें पहले तो पहले पैसे खुद जमा करने आते ज़्यादा, क्योंकि उन्हें बता नहीं सकते हमने कितना एक्सपेंस करना है, आप तो ही बता सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बताएंगे ना तो घर वाले लड़ेंगे हमसे कि ये चीज़ ये ज़रूरी नहीं है, ये क्यों करना है, वहाँ जाने खाली घूम के आ जाओ, इस होटल में क्यों रुकना है, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, बंजी जंपिंग क्यों करनी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो फिर ऐसे करना, फिर उन्हें समझाना। एक तो कोई है नहीं ना, जैसे वहाँ टीचर्स होते थे साथ, यहाँ खाली सारे बच्चे। पेरेंट्स को बेसिकली एक डर बना रहता है कि लाइक बच्चे अकेले, हम उनके लिए तो देखो हम अभी भी बच्चे ही उनके हैं। लिए ऐसा होता है ना भी मस्ती में कुछ गलत ना कर ले, हम्म। चोट लग जाएगी ज़्यादा, कोई कुछ हो जाएगा, इसलिए वो थोड़ा होता है। रैश ड्राइविंग ना करें, वहाँ तो बस में जाना है मस्त। यहाँ आपको पता है जैसे हिल स्टेशन वगैरह जाना है तो फिर सड़कें कैसी हैं इंडिया की, और हिल वैसे माउंटेन एरिया में जाना, तो फिर अब ये तो है नहीं कि कार है नहीं किसी पे, ज़्यादा हम एक्टिवा ही बोरो कर सकते हैं या बाइक ले सकते हैं, उस पर जाएंगे। फिर घर वालों को ये भी डर होता है कि रात में ट्रैवल करना। अच्छा, फ्रेंड्स कैसे कन्विंस करते हैं एक दूसरे को, भाई मैं ये पिकनिक पे जा रहे हैं, घर वाले दोनों के मना कर रहे हैं, पर अच्छे दोस्त हैं, मैं इसके घर गया, हाँ मेरे आंटी मेरे पापा तो मान गए, इसे भेज दो, चल भाई इसका डन, अब तुम मेरे घर आ। मेरे पापा ने तो कहा हो जाएगा तो हो जाएगा, हाँ। प्लीज दे भेज दो ना, ऐसे हम दोनों चले गए, बाद में फिर उनकी हुई बात, हाँ मैंने तो आपके करके भेजा है, मैंने भी आपके करके भेजा है। बच्चे आ रहे हैं पिकनिक से मजे में, बस यहाँ थोड़ा ट्रिप्स का अपने ऊपर हो जाता है, इंडिविजुअल स्पेंड करता है, इंडिविजुअल अपनी राइड पे जाता है, वहाँ ग्रुप था, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है बेसिकली। और बताने के बाद दिक्कत भी काफ़ी होती है ना, वहाँ तो पैसे जिसके पास है वो खर्च करता चलता है, हम्म। फिर वापस आके हिसाब होता है कि किसको कितने कितने पैसे देने हैं, कितने कितने नहीं देने, फिर लड़ाइयाँ होती है, नहीं भाई मैंने तो कहा नहीं था, उन्हें कहा था ये खाना है। कईयों को कुछ होशियार होते हैं, उन्हें कॉपी पेन में ऐसे मैथ की इतनी बड़ी इक्वेशन होती है ना, वैसे समझाना पड़ता है, ये था भाई, ये 50 बचे थे, ये 25 पैसे भी रह गए थे तेरे। अपने साथ एक अमीर दोस्त लेके चलो, वो पैसे नहीं मांगता, वो हाँ हाँ अब मान लो 2400 का खर्चा हुआ है ना, 2000 मैंने दे दिए, 350 इन्हें दिए, 50 इन्हें दिए, तो सबसे ज्यादा हिसाब की भी जल्दी सही होगी। मेरे 50 में मैंने ज्यादा दे दिए, 50 दिए इन्हें। जो अमीर को होता है ना वो अब ट्रिप पे जाते सारे बनिए बन जाते हैं अपने अपने। हाँ 20 रुपए की बोतल के 5 हिस्से होंगे भाई, 4 पे 2 साल कहीं देते नहीं, मैं तो एक गुड भैया मैं क्यों दूं। तोल के देख ले कितने मिलीलीटर बैठ रहा यार तू इतना नहीं कर सकता भाई के लिए, हाँ। एक बोतल के वैसे भी जोड़ेगा। याद कर उस दिन तूने मेरी प्लेट से पनीर खाया था, मैं बोलता कुछ बोल भी दिया मैंने, बोला चिकन के 2 पीस मिलते, एक तुझे दिया था मैंने। हाँ और लेग पीस दिया था तूने। इनफैक्ट मैंने आज ही सुना, हम आ रहे थे जब, एक बंदा कह रहा भाई 1 से दे दो कोल्ड ड्रिंक के, कह रहा भाई पहले 4 रुपए पेटीएम कर। होते है गई एक बाइट मार लिया बैठ के, 15 रुपए कट गए थे। हाँ तो कहीं पेट भरा होता है ना तब भी दोस्त को देते हैं, वो भी गिनाया जाता है आगे।
तो 4 साल रहना गिराते तुझे खिलाया था मैंने फर्स्ट ईयर में तेरी दाढ़ी निकली कि तुझे खिलाया मैंने था। यार तेरी दाढ़ी नहीं थी तो तुझे सलून ले गया था मैं अपने पास। हाँ। कॉलेज फ्रेंड्स अच्छे हैं, स्कूल फ्रेंड्स अपनी जगह हैं। स्कूल फ्रेंड्स जेन्युइन थे, कॉलेज फ्रेंड्स थोड़े फन वाले हैं क्योंकि अब मैच्योर हो चुके हैं, थोड़े स्कोप वाइड हो गया ना फन का। और दोनों साइड्स की अपनी अपनी अलग अलग, जैसे होता है ना हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हाँ। वैसे 2 लाइफ अलग अलग है। वहाँ पेरेंट्स थे, दोस्त थे, घर था। यहाँ अलग है, घर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है थोड़ी माइंड पे। खर्चना भी अपने हिसाब से, मतलब किसी दूसरे को देख के उसके उसमें इन्फ्लुएंस में नहीं आना, अपने लिमिट में रहना है। मैनेज करना है थोड़ा भी अपने हिसाब से भी। हाँ, अभी घर वाले इतने दे रहे तो उसमें पूरा 1 मंथ निकालना है किसी भी तरह। यहाँ काफी कल्चर के लोग आते हैं, तुम्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेट तुम्हें पता है, अब सामने वाला कितने पैसे खर्च रहा है तुम उसकी देखा देखी में खर्च नहीं कर सकते ना। खर्च दोगे फिर तुम्हें अपना बैक एंड पता है, तुम सपोर्ट कहाँ से आ रहा है, तुम्हें फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। 1 महीने तुम उसकी तरह देखा देखी में 8,000 9,000 10,000 खर्च रहे हो, ये तो देखो ना आ कहाँ से रहा, ओग्रो फैमिली। सो ओके, आप सभी एक 1 वर्ड आंसर, ठीक है? स्कूल और कॉलेज? कॉलेज। स्कूल और कॉलेज? कॉलेज। मेरे लिए कह सकते हैं न्यूट्रल है, क्योंकि मेरे को दोनों ही अपनी जगह पसंद है। अब आई थिंक यही एंड करते हैं। सो गाइस, इफ यू लाइक द पॉडकास्ट सो मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। कमेंट गंदी गंदी गालियाँ हमें नहीं देने दी आप। चैनल इसे दे सकते हो। एंड प्लीज शेयर टू एवरीवन। अपने स्कूल फ्रेंड्स, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जितना ज़्यादा हो सकता है। आई होप आप सभी ने रिलेट किया हमारी कॉन्वर्जेशन, और अगर अच्छा सब कुछ अच्छा चलता रहा तो ऐसी और फन पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। कुछ क्रिटिसिज्म देना तो कमेंट सेक्शन आर ऑलवेज ओपन। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ब्लूपर सही हो वो भी मिल जाएंगे आपको, बस इसे थोड़ा सा सपोर्ट